हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमें कुछ ऐसा दिया है कि अ पॉइंट ऑन अ हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेनियस पे कोई पॉइंट है, लेट्स से मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ वो पॉइंट को पी। ठीक है, ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे बी पे हमारे पास क्या दिया है, राइट एंगल। तो ये जो पी पॉइंट है ना, वो साइड से ए एंड बी डिस्टेंस पे है। मतलब मान लो कि ए बी से वो ए डिस्टेंस पे है और बी सी से वो बी डिस्टेंस पे है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज करके लिखा है यहाँ पे कि a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2, राइट। लेट्स अज्यूम दैट दिस एंगल बी थीटा, करेक्ट, ओके। और ये जो AC है, AC की लेंथ जो है वो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द गिवन नहीं बट फ्रॉम द फिगर ऐसा लिख देते हैं। ये फिगर हमने बनाई है तो गिवन नहीं है, राइट। फ्रॉम द फिगर यहाँ पे हम डिस्टेंस भी दे देते, ये m है और ये n है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि AC जो है, AC उसकी लेंथ अब अज्यूम कर लेते L। मान लो AC जो पूरा है उसकी लेंथ है L, राइट। दूसरा मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि PM इज़ इक्वल टू A एंड PN इज़ इक्वल टू B। एंगल ACB इज़ इक्वल टू थीटा। इतना हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि ट्राइंगल देख लो आप, मैं जो बोल रहा हूँ PNC, इन ट्राइंगल PNC अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा इज़ इक्वल टू, तो मेरे पास हो जाएगा PN अपॉन PC। साइन थीटा की वैल्यू तो नहीं पता है, PN की वैल्यू B है, PC की वैल्यू L है। सॉरी, PC की वैल्यू भी कहाँ पता है, PC एज इट इज़ रख देते हैं PC। तो यहाँ से मुझे ऐसा मिला कि PC इज़ इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा, दैट कैन बी रिटर्न एज B कॉसेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसा हम करेंगे इन ट्राइंगल APM। यहाँ पे ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है वो यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो वहाँ पे भी मेरे पास A की वैल्यू है और थीटा के लिए A जो है वो एडजेसेंट साइड होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू लगाऊंगा मैं। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू PM अपॉन AP। तो AP इज़ इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा, PM की वैल्यू A है अपॉन कॉस थीटा एंड AP कैन बी रिटर्न एज A सेक थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो, हमें हाइपोटेनियस को मैक्सिमम बनाना है तो हाइपोटेनियस का लिख लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू, आई कैन राइट AP प्लस PC। AC की वैल्यू L है, AP की वैल्यू यहाँ पे अभी हमें मिली है A सेक थीटा, प्लस PC की वैल्यू क्या है, B कॉसेक थीटा। ठीक है, देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ वो देखना है आपको कि मुझे हाइपोटेनियस को मैक्सिमम बनाना है तो हाइपोटेनियस का कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें A और B दोनों हो, राइट। और फिर उसको हमें मिनिमम बनाना पड़ेगा क्योंकि हाइपोटेनियस को मिनिमम लेके आना है। तो ये मैंने AC का AP प्लस PC लिखा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा AC है, उसमें AP प्लस PC लगाया मैंने, बाकी दोनों वैल्यू लगा दी है। अब इसको मिनिमम बनाने के लिए पहले इसका DL/d थीटा करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब भी थीटा की कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम बनेगा या मैक्सिमम बनेगा, राइट। जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे उसके रिस्पेक्ट में पता चलेगा। सेक थीटा का डेरिवेशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, प्लस B इसका होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, बट माइनस होता है तो बीच में हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, ये हमें मिला DL/d थीटा। अब मैं यहाँ से DL/d थीटा को ज़ीरो रखता हूँ तो इससे मुझे मिल जाएगा A सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू में B कॉसेक थीटा
इंटू कॉट थीटा, ठीक है। थोड़ा बहुत साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ए 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ये साइन थीटा, कॉसेक का हो गया, कॉट का क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि a इंटू साइन थीटा था यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा तो कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a, दैट गिव्स मी टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू b बाई a, राइट। अब यहाँ से मुझे अगर टेन थीटा फाइंड करना है तो क्या मिल जाएगा, आई विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर 1/3, ठीक है। ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी जो हाइपोटेनियस है l जो है वो मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम, उसके लिए इसका हमें डबल डेरिवेशन फाइंड करना पड़ेगा। वी हैव डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b कॉस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो उसका डबल डेरिवेशन करने के लिए आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ कि मुझे a सेक थीटा टेन थीटा का और b कॉसेक थीटा कॉट थीटा का डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा पहले डी एल बाई डी थीटा लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो देखो डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा का जो डेरिवेशन है ना वो आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा इंटू टेन थीटा डेरिवेशन का रूल लगेगा तो पहले सेक थीटा का कर लेते हैं, तो दैट इज़ सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में टेन थीटा एज इट इज़ मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज़ इंटू में टेन थीटा का टेन सेक स्क्वायर थीटा दैट इज़ सेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हो गया सेक इंटू टेन का। सेम ऐसे ही कॉसेक इंटू कॉट का होगा, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, उसमें पहले मैं कॉसेक थीटा एज इट इज़ लगा देता हूँ, इंटू में कॉट थीटा का क्या होता है माइनस कॉसेक, कॉटेक कॉट थीटा क्या माइनस कॉसेक क्यूब, तो माइनस मतलब कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक क्यूब हो जाएगा। फिर कॉसेक का करना है कॉट एज इट इज़ रखना है, तो कॉट थीटा एज इट इज़ इंटू कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर हो जाएगा और कॉसेक थीटा एज इट इज़, ये भी माइनस, ठीक है। दोनों का डेरिवेशन हमें मिल गया है, दोनों का डेरिवेशन हम यहाँ पे सीधा लगाएंगे, डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हो सके तो यहाँ पे इसका इजीली मैं लिख रहा हूँ कि ए सबसे बाहर होगा तो ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए सेक क्यूब थीटा माइनस ये बी जो है वो एज इट इज़, इसका जो है वो ये पूरा ये वाला है, उसमें पहले ये लिखूँगा फिर ये लिखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉसेक ये माइनस है, ये दोनों भी माइनस है तो प्लस करके लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट क्यूब थीटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, माइनस बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली इसमें से अगर आप कॉमन निकालोगे तो देखो ये ए सेक थीटा कॉमन निकाला पहले दोनों में से, तो मेरे पास क्या बच गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस मैं बी कॉसेक थीटा कॉमन निकालता हूँ, तो बी कॉसेक थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो थीटा है आपका, ओके हमने जो थीटा अज्यूम किया है उसकी बात कर लेते। क्वेश्चन में तो थीटा दिया नहीं गया है, तो हमने जो थीटा अज्यूम किया है, थीटा जो है वो अक्यूट एंगल है, यहाँ पे लिख दो अक्यूट एंगल, राइट। अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, π/2 से छोटा है, 0 और π/2 के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज
थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, तो सारे ही ट्रेग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होंगे, मतलब कि सारे ही ब्रैकेट आपके पॉजिटिव आएंगे। दैट मीन्स कि d²L अपॉन d², ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। व्हेन, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू b/a होल टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट था। तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि हमारी जो लेंथ है अपनी हाइपोटेनियस की, वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि L इज़ मिनिमम व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू b/a टू द पावर 1/3। अब ये मिनिमम तो हो गई, बट मिनिमम कितनी होगी वो वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कि हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू, इसको लिखना है b टू द पावर 1/3 अपॉन a टू द पावर 1/3। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं। देखो, तो ये अगर हम tan थीटा के हिसाब से देखें तो ये हमारा b टू द पावर 1/3 हो गया, ये हो गया a टू द पावर 1/3। पाइथागोरस अगर लगाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। सिंपल क्या करना है, इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है और दोनों का एडिशन करके स्क्वायर रूट डाल दिया है। ठीक है, बाय पाइथागोरस ये अगर ट्राइंगल में हम देखें तो हाइपोटेनियस ABC, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू ABC नहीं लेना है, कुछ और ले लो, XYZ ले लो सपोज़, क्योंकि ये और ट्राइंगल है XYZ। तो इसमें XZ की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में क्या होती है, XY² प्लस YZ²। तो XY² की मतलब XY मतलब क्या है, ये XY b टू द पावर 1/3 है, मतलब कि ये b टू द पावर 2/3 हो गया, प्लस ये हो गया a टू द पावर 2/3। तो वही मैंने लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि tan थीटा की जगह पे और कोई वैल्यू हमें चाहिए तो वो कैसे यहाँ से मिलेगी, राइट। हमें फाइंड करना है L की वैल्यू। तो वी हैव L इज इक्वल टू, मतलब L की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऐसी थी, आप अगर ध्यान से देखोगे तो शुरुआत जहाँ से हमने करी थी वो L की वैल्यू है a sec थीटा b cos sec थीटा। तो वही वैल्यू है जहाँ पे हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो L की वैल्यू मेरे पास क्या है, a sec थीटा b cos sec थीटा। तो आई हैव a sec थीटा प्लस b cos sec थीटा। a इंटू sec थीटा मुझे है ना ये ट्राइंगल से मिल जाएगा। देखो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस इज नथिंग बट अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 अपॉन में एडजेसेंट दैट इज़ 1a टू द पावर 1/3 प्लस b इंटू कॉसेक थीटा, अगेन हाइपोटेनियस टू द हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट मतलब कि ये हो जाएगा b टू द पावर 1/3। दोनों में से कॉमन जो है वो मैं कॉमन निकल रहा हूँ। तो कॉमन है मेरे पास a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। ब्रैकेट में क्या मिलेगा मेरे पास, a अपॉन a टू द पावर 1/3 प्लस b अपॉन b टू द पावर 1/3। अब ये हो गया a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। अगर मुझे ये स्क्वायर रूट नहीं लिखना है तो पूरे का पावर मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, दिस होल रेस टू 1/2। ये अगर ध्यान से देखूँ मैं तो इसका आंसर मुझे मिलेगा a अपॉन a टू द पावर 1/3। ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, a की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस b की पावर हो जाएगी 2/3। इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब कि a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 दैट इज़ नथिंग बट 3/2, दैट इज़ योर L। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें पूरा ऐसे सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। पूरा एक बार ध्यान से वीडियो पॉज करके देखते जाना और सॉल्व करते जाना। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।